औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान इब्ने हसन आपको खुश आमदीद कहता है। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी बेइज़्ज़ती है, मेरी गुर्बत है, मेरी अमारत है, उस ज़ात की कसम मुझे, अगर मुझे किसी शख्स से, किसी जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट से, सियासतदान से, संतकार, सरमायादार से ज़ाती प्रखाश हो, या मुझे उनसे एक ज़र्रे का कोई लालच मतलब हो, मुझे इनसे बड़ा लालच मतलब है। वो मेरा लालच मतलब है मेरा ये वतन, पाक साज़ ज़मीन, और इसमें रहने वाले मेरे जैसे 24-26 करोड़ गुलाम और हमारी नस्लें। मुझे वो सबसे अजीज हैं, अपनी ज़िंदगी से 1000 गुना ये अजीज हैं। तो मैं किसी पे तोहमत इल्ज़ाम लगाऊं नामुमकिन। मैं अपनी किसी अदना ख्वाहिश की खातर, अदना क्या, ये मुझे सारा पाकिस्तान भी दे दें रिश्वत के तौर पे, हराम के तौर पे, तो रब्बुल इज़्ज़त का इतना कर्म है कि फ़िलहाल मैं उसे पाँव की ठोकर से फेंक दूंगा, जितना मर्जी मुझे लालच दे दें। अल्लाह पाक ना मुझे बिकने पे मजबूर करे, ना झुकने पे मजबूर करे, और अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान की, पाकिस्तानियत की, वतनियत की जंग जीतने में कामयाब सुरखरू फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो अब चलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ फरमाया है, वो मुल्क की जो हालत है, मुल्क के जो मामलात हैं, मुल्क की जो बका सालमियत है, उस हिसाब से तो वो बहुत अहम है। बाकी उसमें मेरे लिए अगर खबरियत कहा जाए, मालूमात कहा जाए, तो मेरे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह का करोड़ कर्म है, मैं ये मामलात बहुत बखूबी समझता हूँ, जानता हूँ। मुझे ये भी इल्म है कि जब एहतजाज होता है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसके पीछे कौन से अवामल होते हैं। मौलाना ने भी खुद नहीं महंगाई पे मार्च किया था, कि आज मौलाना को महंगाई नज़र नहीं आ रही, पिछले 16 माह नज़र नहीं आई। तब जो उसके पीछे थे, मुझे उसका भी पता है, मौलाना साहब का भी पता है, इमरान खान का भी पता है, जो उसने धरना दिया था। चलो खैर, मैं अक्सर एक अल्फाज कहता हूँ, पाकिस्तान पे नाजायज़ काबज़ बदमाशिया। जी हाँ, जब इनमें हिस्से की बात आती है, बंदरबाट की बात आती है, तो फिर इनमें इख्तलाफात पैदा होते हैं, वगरना ये अंदर से सब एक हैं, एक एक दूसरे के सहूलतकार हैं। हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, या ये अस्करी में हो, अक्सरी में हो, मुंशी हो, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी टाइप के, ये सब एक दूसरे के सहूलतकार हैं। सब नहीं, इनमें कुछ गंदी जहनीत के, मुजरमाना जहनीत के, जिन्होंने पाकिस्तान पहले 2 लख्त करवाया, अब बाकी मांदा पाकिस्तान को बर्बाद करने पे ये तुले हुए हैं। जब किसी को एक का हिस्सा बकदरे जुस्सा या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलता, तो फिर वो बोल पड़ता है, जैसे मेरे मौलाना साहब बोल पड़े हैं। वीडियो का अनुमान एक दफ़ा आप पहले देख चुके, फिर दोहराई देता हूं कि जब तक कुछ मतबर्रक खंजीरों, सूरों को हलाक नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। अब पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन, रास्ता बचा नहीं। या तो ये चंद हजार मुतबर्रक खंजीर दरिंदे ये बचेंगे, या फिर पाकिस्तान बचेगा। और इन खंजीरों में सबसे पहले जो खंजीर जिनका हलाकत वाजिब है, वो खाकी पोश हैं। मैं लिख कर देता हूं, जब तक मुजरमाना जहनीत वाले, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ, वो
और रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस हैं, जो गद्दार हैं, जो वतन दुश्मन हैं, जो माल परस्त हैं, हराम परस्त हैं, हवस परस्त हैं, हरीस हैं, जब तक वो दो बड़े सूरों में, खंजीरों में मेरे 10-12 लाख खाकी पोश बच्चे नहीं आते, ना उनमें तमाम ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जर्नैल आते हैं, उनमें सिर्फ वही चंद एक आते हैं जो मुजरमाना जहनीत के हामिल होते हैं, जो सिर्फ अपने इक़्तिदार का, इख्तियार का, प्रमोशन का, एक्सटेंशन का गंदा धंधा खेल खेलते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो खंजीर हैं, बाकी नहीं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है मेरे जैसे बेचारे हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और वो कहीं बाहर भी नहीं भागते, उनके पास इतना माल ही नहीं होता कि वो अपने खानदान को लेके बाहर भाग जाएं। तो फिर सुनिए, जब तक पाकिस्तान पे मुसल्लत 5 से 10 हज़ार खंजीरों को हलाक नहीं किया जाता, इनको तबाह बर्बाद नहीं किया जाता, इनका इबरतनाक अंजाम नहीं किया जाता, तब अब पाकिस्तान के बचने की और कोई सूरत नहीं रह गई जिस मकाम पे इन्होंने पहुंचा दिया है। अगली बात आपको खुल के बता दूं, पिछली दफ़ा भी हम हमेशा से एहतसाब 20 साल से सुनते आ रहे हैं। हाँ, आगे चलते चलते अर्ज कर दूं, जो ISI का सिविलियन विंग है, सियासी विंग, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बनाया था, जो कोई भी बताता नहीं हमें। पीपल पार्टी वाले तो क्या, और दूसरे भी नहीं बताते। ये उसकी मेहरबानी है जो आज कौम भुगत रही है। तो आगे बढ़ते हैं। 5-10 हज़ार जो हैं, ये देखा आपने, मैं अक्सर कहता हूं ना, बदमाशिया है। बदमाशिया में चंद मुजरमाना जहनीत के जर्नैल हैं जो सरपरस्त हैं, उनके नीचे जज हैं, उनके नीचे ब्यूरोक्रेसी है और सियासतदान हैं। और जराइम पेशा अनासर में मुजरमाना जहनीत रखने वाले जो बदमाशिया है, उसमें सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जुडिशरी भी किसी से पीछे नहीं। उसमें जो कम तादाद है वो जर्नैलों की है, लेकिन मादर के साथ इस पे मेरी कमकती ना ले आना। अगर मैं तनकीद करता हूं तो मैं पाकिस्तान के मफाद में करता हूं, पाकिस्तान की फ़ौज के मफाद में करता हूं, और जर्नैलों तुम्हारे मफाद में भी करता हूं। जो इस वक्त स्ट्रक्चर है अस्करी इदारे में प्रमोशन का, और उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, खुदा के लिए उसमें तब्दीली लाएं। जो मेरे जैसे थोड़े से मुहिब्बे वतन जर्नैल होते हैं, या डरपोक होते हैं, या वैसे ही खुदा से हराम खाने से तौबा करते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं इसमें अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी प्रमोशन जायज़ हासिल करने के लिए। और यहाँ भी मादर के साथ पोस्टिंग ट्रांसफ़र मनपसंद अफराद की जाती है, जैसे पाकिस्तान के बाकी महकमों में होती है। ये हो सकता है इसमें रेशो कम ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के तमाम अदारे तो वो जहन्नमी हों और एक अदारा मुकम्मल तौर पे बहिश्ती हो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर वही आता हूँ, एहतसाब पाकिस्तान में ना हुआ ना होगा। पाकिस्तान में एहतसाब की एक ही सूरत है, पाकिस्तान को बचाने की वह एक सूरत है। 2-3, ज़्यादा नहीं तो 2-3 कम अज कम नहायत ही मुतबर्रक मुकद्दस खाकी खंजीरों का इबरतनाक अंजाम किया जाए, जिन्होंने जो घिनौने जराइम किए हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। जया खान की टोपी का, उसकी कब्र का कोर्ट मार्शल करें, उसका ट्रायल करें। वो जो बहरिया का था जिसने सारा माल खा लिया, उसका नाम अभी मेरे जहन में आ जाएगा, जिसने आप दोनों के सारे पैसे खा के मुल्क का दफा दाव पे लगा दिया था,
वो मर चुका है हरामजादा, उसका ट्रायल करें। और मरे हुए शख्स का ट्रायल हो जाता है आर्मी में, मुझे पता है। याहिया खान का करें। और जो जितने इल्ज़ाम अब लग रहे हैं जनरल फैज़ हमीद पे, जनरल बाजवा साहब पे, इनका ट्रायल करें। और मैं जो इतनी मुद्दत से कहता था कि अम्मा जीता होती तो सूजे का सर काट देती, वो सूजा मैं इसी जनरल बाजवा को कहता था कि ये अपनी ज़ात के मफाद का असीर है, अपने ख़ानदान के मफाद का असीर है। इसको मुल्क से, वतन से, कौम से कुछ लेना देना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मिट्ठू कुबाड़िए के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है या अपने ससुर का। तो इन जैसे दो चार मुक़द्दस खंजीरों को, मुतबर्रक खंजीरों को लाएं, इनको फंदे पे झूला दें, उसके बाद एहतसाब शुरू होगा। जब तक ये इस तरह के 2, 3, 4 मुक़द्दस मुतबर्रक खंजीर लटकाए नहीं जाते कानून के मुताबिक, उनसे हिसाब नहीं लिया जाता, तब तक पाकिस्तान में किसी का ना एहतसाब हुआ, ना हो सकता है, ना ही आइंदा होगा। याद रखिए। मुझे तो बहुत इस लिहाज से मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी तमाम खबास्तों के बावजूद, जनरल बाजवा की, कि जो कुछ हमें थोड़ा बहुत गुमान था कि कुछ लोग जांगिए में हैं, नंगे हमामों में, उसने हमें बता दिया उनके तो बदन पे जांगिया भी नहीं है, चड्डियां भी नहीं हैं। इसलिए वो मुहसिन है कौम का, उसने अपने समेत तमाम गंद, कचरा, गंदगी, गलाजत कौम को नंगी करके दिखा दी। अब हमारा फर्ज है हम उठें और इस गंदगी को, इस कचरे को, इस गलाजत को बहरा अरब में बहाकर इस पाक धरती को पाक कर लें। वगरना जब तक इन खंजीरों के टोले का, जिसे मैं बदमाशिया कहता हूँ, 5 से 10 हज़ार वजूद इस पाक धरती पे रहेगा, यहाँ ना अमन होगा, ना सुकून होगा, ना अदल होगा, ना रोटी होगी, ना रोजगार होगा, ना बीमार के लिए दवा होगी, ना बच्चे के लिए तालीम होगी, और ना हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज होगा। अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ये नया बजट आने दें, ये 10-15 दिन ठहर दें, आपको पता चलेगा कि महंगाई के हाथों हम जिंदा रहते हैं या फिर जिंदा दरगोर हो जाते हैं। अब भी वक्त है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को इज्तिमाई तौर पे उठना होगा। अब भी कोई अबहाम रह गया है जो इन्हीं के टोले के एक शख्स ने इन पे चार्जशीट लगा दी है और वो उसे कोई सफाई अब तक नहीं पेश कर सके 2 दिन गुजरने के बावजूद। मौलाना फजल रहमान साहिब, उनकी बात कर रहा हूँ। ये उसी टोले के एक फर्द हैं जो 5 से 10 हज़ार का टोला है, जिसने रियासत को जकड़ा हुआ है, हमें गुलाम यरगमाल बनाया हुआ है, हमारे वसाइल पे कब्जा किया हुआ है। ये उन्हीं में से एक हैं। और इस तरह के और बहुत बोलेंगे जब उनके मफादात पे जद पड़ेगी। हाँ, जब नवाज शरीफ की ज़ात पे जद पड़ी थी तो वो भी वोट को इज्जत देना उसने भी शुरू कर दिया था। अब वो कहता है नवाज दो, हम भी कहते थे नवाज दो, अब उसने शबाज दो कर दिया है। तो ये सारे इसी तरह के घटिया, गलीज, बदतरीन लोग हैं जो अपने ज़ाती, अपने ख़ानदानी मफादात के लिए इस पाक धरती और हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का खिलवाड़ कर रहे हैं। अब नहीं तो कभी नहीं, उठो। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो तवील हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद, नस्रुम मिनल्लाहि व फतह करीब। अल्लाह हाफ़िज़।